प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा। प्रणाम। प्रणाम जी, आप प्रणाम ठीक सुंदर है? साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम श्री। पेज नंबर 28 और 29 पे थे सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं, जब मैं उस सेठ जी से पात्र लेके, वो लोटा लेके चला और मुझे ये बात समझ आई कि मुझे पात्रता बनानी पड़ेगी। अभी अपना मंथन कर ही रहा था, उस राह पे चल ही रहा था मथुरा जाने के लिए। रास्ते मुझे 2 सिपाहियों ने घेर लिया, मुझे किसी डेरे में ले गए। 50 रुपए की नौकरी का सुंदर साथ जी महाराज जी को लालच। महाराज जी कहते हैं कि उस नौकरी को पाने के लिए भी उन्होंने मेरे हाथों पे 3 दिन तक चूना रगड़वाया, और मैं 3 दिन चूना रगड़ते रगड़ते अपने हाथों पे यही सोचता रहा कि मायास की एक छोटी सी नौकरी भी पाने के लिए अपने शरीर को इतना रगड़ना पड़ रहा है, पहले तैयारी करनी पड़ रही है, तो परमात्मा को पाने के लिए कितना करना पड़ेगा। क्या परमात्मा सहज ही मिल जाए? क्या परमात्मा अ, बिना कसने के और बिना अपने शरीर को दुख दिए मिल जाएगा? महाराज जी कहते हैं, इस बातों का विचार मेरे हृदय में चलने लगा। महाराज जी के साथ उनका एक साथी तो नहीं कह सकती कि हाँ, महाराज जी ने साथी शब्द नहीं बोला, कि उनके साथ एक पंडित जी और भी थे जो उस डेरे में फंस गए थे। तो दोनों मिल गए थे, दोनों का एक ही समस्या थी कि वो किसी छोटी जाति के हाथों से खाना नहीं खा सकते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि हम दोनों ने ठान ली थी अपने मन में कि हम नहीं किसी के हाथ का खाना खाएंगे, हम अपने ही हाथ का खाना खाएंगे। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि जब हमने अपने मन में ठान ली, तो इतने लोगों के बीच में भी उस अफसर को हमें सीधा कच्चा खाना हमें देना पड़ा, कच्चा सामग्री हमें देनी पड़ी, और हमने अपना अलग खाना बनाया। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में ये बात आई उस समय कि मन में ठान लेने से हर चीज मिल जाती है, तो परमात्मा भी मन में ठान लेने से मिल ही जाती है। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं मेरे मन को बल मिला, और मैं अपनी मन की सुनने लगा, मैं अपने मन से बात करने लगा। तो महाराज जी कहते हैं, जब मैं वहां से छूटा, जो योग भ्रष्ट जी से उनका स्वभाव क्रोधी था, मैंने देखा कि उन्होंने अपने मूल स्वभाव को कैसे इस्तेमाल किया। एक समय पे तो उन्होंने हुगदड़ मचा दिया, और दूसरे समय पे लाइन से बाहर चुपचाप खड़े रहे और सीधा उस ऑफिसर से बात की, साहब से बात की, जो मेन ऑफिसर था, और उनसे जाके अपनी सारी व्यथा कह दी, और उसने हमें वहां से जाने। तो कहते हैं कि उन्होंने हमें पास बनवा के दिए और साथ में हमें 5 रुपए दिए। महाराज जी कहते हैं मैंने मथुरा का पास बनवाया, और मैं वहां से चल चल दिया मथुरा की। कहते हैं कि जब मैं मथुरा की ट्रेन में बैठा था, तो रास्ते में बनारस आया। बनारस उसका स्टॉपेज था। थोड़ी देर के लिए जब ट्रेन रुकी, तो मेरे मन ने मुझे बहकाया, मेरे मन ने मुझे कुछ विचलित किया। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि हाँ, मैं मन के कहने भी चला, कि जैसे जैसे मेरा मन कह रहा था, मैं वैसे वैसे मैंने किया। कि मेरे मन ने कहा कि सारी जिंदगी बीत गई, अभी तो कुछ बाकी है। अगर तुम विद्या लेना चाहो, चलो पहले तो तुम नहीं ले पाए, लेकिन अब तो तुम विद्या के घर के आगे ही खड़े हो, चलो कुछ ना कुछ विद्या ले लो। महाराज जी कहते हैं ये सोच के मेरे मन ने मुझे विचलित किया, और मैं ट्रेन से उतर गई। और जैसे ही ट्रेन चली गई वहां से, उसके बाद मेरे मन का विचार ही बदल गया। मेरे मन ने मुझे क्या कहा, क्या करेगा विद्यार्थी? ये इतने बड़े बड़े जो पंडित विद्वान है, इन्होंने क्या किया है? परमात्मा को तो इन्होंने नहीं पाया। जो जो श्लोक, जो
प्रवचन उन्होंने सुने और वही प्रवचन वो आगे बोलते रहते हैं, अपने हृदय में भी काय काय करते हैं और दूसरों को भी बिना मतलब के वो सब समझाते हैं। ना उनको श्लोकों का असली मतलब पता है, ना कुछ पता है। महाराज जी कहते हैं मेरे मन ने मुझे इस तरह से विचलित। आगे बता रहे हैं महाराज जी, एक विद्यालय में जाते हैं जहाँ से वो शिक्षा का घर है, और महाराज जी का मन उन्हें कैसे भगाता है वो महाराज जी अब अपनी बात बता रहे हैं। पेज नंबर 29। मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य हमारा था, किशन चंद के दर्शन का पहले से ही मता विचारा था। लेकिन जब बनारस आए हम और रेल रुकी स्टेशन पर, कौतूहल सा हुआ, कुछ असर हुआ एक दम मन पर। महाराज जी कहते हैं कुछ अंदर से कौतूहल हुआ जब बनारस आके ट्रेन रुकी। ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में, अब भी कुछ आयु बाकी है, ये बीतेगी कुछ अवसर में। कहते हैं कि मेरे मन ने कहा कि अरे पागल, तू विद्या के घर में खड़ा है, अभी भी तो विद्या नहीं लेगा तो जिंदगी तो बीत ही जाएगी, क्या करेगा तू आगे अगर अपनी अ, पंडित की पढ़ाई पूरी नहीं करेगा। अब भी कुछ आयु बाकी है, बीतेगी कुछ अवसर में, फिर शेष रहा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा, अगर निकल गया अब मौका तो फिर जीवन भर। क्या कहता है मन महाराज जी को कि अरे भाई किस्मत तुझे यहाँ लेके आई है, अब तेरे तेरे को ये अवसर मिल रहा है ना, अगर ये बस अवसर निकल गया तो फिर दोबारा कभी आएगा तो बनारस कभी बात हो पाएगी। अब मन ही उनको कही जा रहा है। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला, और बनारस शहर जा पहुंचे, फिर मन कुछ डावाडोल। महाराज जी कहते हैं स्टेशन से उतरे, हमने अपना मन चाहा कर लिया, जब बनारस पहुंचे तो हमारा मन कुछ डावाडोल हुआ। विद्या ही पढ़ ली तै, यदि तैने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ, सभी पंडित शास्त्री फिरते हैं, जीवन में उसका क्या हुआ? क्या कहते हैं कि अगर विद्या ही, मन कह रहा है विद्या ही अगर तुमने पढ़ ली तो क्या हासिल होगा, तुम तो परमात्मा को पाना चाहते हो, तुमने कहा पंडिताई करनी है। जो पंडित विद्वान है, इतने बड़े बड़े शास्त्री हैं, उन्होंने क्या परमात्मा की प्राप्ति कर ली है पढ़ाई करके? काय काय की भांति करने तो हासिल होगी, पढ़े पढ़कर फिरता पढ़ाता जग को, काय काय जाता होगी। क्या पहले तो तुम ये श्लोक पढ़ लोगे, तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, पहले तो तुम्हारे हृदय में ही काय काय रहेगी कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। फिर वो तुम जग को पढ़ाते फिरोगे, फिर और काय काय होंगी, लोग तुमसे और पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो महाराज जी कहते हैं परमात्मा तो फिर भी नहीं मिलेगी। इससे बिना पढ़ाई अच्छा, ला प्रभु की सेवा में, इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा मिलती सेवा में। महाराज जी कहते हैं इससे अच्छा तो, मन कह रहा है कि इससे अच्छा तो बिना पढ़े लिखे ज्यादा अच्छा, इससे अच्छा तो परमात्मा की सेवा कर लेना, सेवा में मेवा मिलता है, पढ़ाई का फल बड़ा कड़वा होता है। सुंदर सा जी महाराज जी ऐसे, महाराज जी का मन उनको ऐसे बेकार है। लोट पढ़ाई है ध्यान आते ही, विद्यालय के आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर, क्या होगा अब जाके से। महाराज जी कहते हैं मैं विद्यालय गया था, विद्यालय के आगे से ही मैं लौट पड़ा, विद्यालय के बाहर ही खड़ा था, मेरा मन मुझे समझा रहा था, विद्यालय के अंदर मैंने पैर नहीं रखा, और मैं वहीं से ही वापस लौट पड़ा। और क्या कहते हैं कि अब जब अवसर बीती गया है, तो अब जागने से, अब पढ़ने से क्या होगा। लौट गए उस जगह जहां पर अपना रहन बसेरा था, पढ़ लूं या रहने दूं, पढ़ना यह चिंता नहीं। कहते हैं कि मैं वहां आके, मैं विद्यालय से वहां पे आ गया वापस जहाँ पे मैं रुका हुआ था, और मैं पढ़ूं या रहने दूं, इसका फैसला अभी मेरे हृदय में हुआ नहीं था, और मुझे इस चिंता ने घेर रखा था। मुझे ये चिंता सता रही थी कि अब मैं बनारस उतर तो गया हूँ, कि मैं आगे पढ़ाई करूं या नहीं। बीती रात यह मथते, निर्णय हो ना सका इसका, प्रातः फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर। कहते हैं कि पूरी रात मैं इस बात का मंथन करता रहा, इस बात की चिंता करता रहा कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आगे की यात्रा करूं क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ कोई निर्णय हो नहीं पाया था। पूरी रात मैंने इसी मंथन में बिता दी थी। प्रातः उठकर फिर मेरे मन ने कहा चलो विद्यालय चल।
तो मैंने फिर अपने मन चाहा फिर कर डाला। महाराज जी कहते हैं, सुनिए, पेज नंबर 30। लेकिन जब दरवाजा आया, उन्हीं विचारों ने घेरा, क्या रखा है इस पढ़ाई में, जीवन बिगड़ गया जाए थे। कहते हैं कि यहाँ से, जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहां से तो मन ये कह के ले गया कि चलो विद्यालय चलते हैं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो प्राप्ति होगी। का जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, दरवाजे पे सिर्फ इन्हीं विचारों ने घेर लिया कि क्या रखा है पढ़ाई में, क्या करेगा पढ़ लिख के? कौन सा तुझे पंडिताई या जजमानी पुरोहिती का काम करना है, क्या करना है? वापिस लौटकर फिर थक करके अंतर रह रह चिल्लाया, कौन रोकता है अंदर से, हमको समझ नहीं है। महाराज जी कहते हैं, सुबह से शाम तक मैं वहां खड़ा रहा, शाम को फिर वापस लौट आया, और अंतर में कह रहे हैं कि मेरे हृदय में इतनी, मेरे मन में इतनी चित्कार मुझे चल रही थी कि कौन है जो मुझे अंदर से रोक रहा है अंदर जाने की, विद्यालय के अंदर जाने के लिए मुझे रोक कौन रहा है। मुझे ये इस बात समझ नहीं आ रही। महाराज जी इस तरह की कंडीशन अपनी बता रहे हैं। अंदर की खेचातानी सी, मल युद्ध जैसे कोई, विदा समय पत्नी से जो सिसक कर हो रोई। क्या अंदर से इतनी खेचातानी थी, ऐसे लग रहा था कि एक मन मुझे विद्यालय की तरफ खींच रहा है और एक मन ने मुझे रोक रखा है कि नहीं, नहीं जाना है अंदर। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पहली बार किसी पति से उसकी पत्नी छूट रही हो ना, विदा ले रही हो कहीं जाने के लिए, और वो सिसक सिसक के रोती है। ऐसे मैं अंदर से रो रहा था, मेरा मन अंदर से रो रहा है, चित्कार कर रहा था कि एक जाने के लिए कह रहा था और एक अंदर से रोके हुआ था। 8 रोज विद्यालय के द्वारे पर आया, पर आया लौटा, पर अंदर के हट ने मुझे विद्या करनी पढ़ने से। महाराज जी कहते हैं, 8 दिन तक मैं रोज विद्यालय जाता, विद्यालय के दरवाजे पे जाके रुक जाता, और मुझे कोई अंदर अंदर से एक चीज, कोई ना कोई मुझे कोई ऐसी, मेरा एक मन मुझे ऐसे रोक के रखता कि नहीं, विद्यालय के अंदर नहीं जाना। मैंने विद्यालय के अंदर पैर भी नहीं रखा। ये कंडीशन मेरी, महाराज जी कहते हैं कि 8 दिन तक रही। 8 दिन रोज मैं विद्यालय सुबह जाता रहा, रात को वापिस आता रहा थक हार के, और मेरे मन ने मेरे साथ इतना युद्ध किया कि मैं थक गया। मेरे मुझे ऐसे लगने लगा जैसे अब कि सोचना भी मेरे लिए दुर्बल हो गया था, मेरे अ, दिमाग तक ये बात चढ़ गई। 9वें दिन, 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आकर खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में फिर संघर्षण शुरू हुआ। महाराज जी कहते हैं, 9वें दिन फिर मेरे मन ने मुझे फिर दोबारा भगाया। मैं 9वें दिन भी विद्यालय के आगे खड़ा हो गया, और मेरे मन में फिर वही संघर्ष शुरू हो गया था, जिस संघर्ष से मैं परेशान हो चुका था कि कौन है ये, वो चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, कि मैं कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो चलते हैं आगे। लेकिन फिर वो संघर्ष अंदर चल रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैं तमाशा बीन सी गति में खड़ा हुआ था, नतमस्तक था, अनायासी एक बोल सुना कानों में मेरे, क्यों बेटा। महाराज जी कहते हैं कि मैं तमाशा बीन सा, कि मैं अपने मन को देख रहा था कि एक मन मुझे भगा रहा था, एक मन मुझे बहुत भयंकर तरीके से रोक रहा था। मेरी ये ऐसी हालत थी जैसे मलयुद्ध में हारा हुआ कोई योद्धा होता है ना, वो हार गया और मैं खड़ा हूं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने अंतर मन में देख रहा था, तमाशा बीन सा, और ऐसे सर झुका के खड़ा था कि मतलब ऐसे बाहर से भी महाराज जी कहते हैं अपने अंदर अपने उर में देख रहा था कि किस तरह का संघर्ष चल रहा है, और आंख सर झुका के खड़ा था। अनायासी, सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी को फिर एक हुक्म का स्वरूप मिलता है, जो महाराज जी को रास्ता दिखता है। अनायासी एक बोला, एक बोल सुना कानों में मेरे, क्यों बेटा। महाराज जी कहते हैं कि अनायासी मेरे कानों में एक बोल सुना, क्यों बेटा, क्यों खड़े हो यहाँ पे, चिंतातुर और निश्चल से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पे, पहलवान जैसे निढाल होता कुश्ती हारे। महाराज जी इतने, मतलब उनके चेहरे पे इतने चिंता के भाव थे
कि क्या कह रहे हैं, कि उस जो महात्मा आए थे उनको भी पता चल रहा था कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे चेहरे पे जो ऐसे भाव थे। तो उन्होंने मेरे से कहा, क्यों बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो, इतनी चिंता और इतनी परेशानी में क्यों हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहलवान अपनी कुश्ती से हार के मुंह लटका के खड़ा हो जाता ना, ऐसी तुम्हारी कंडीशन। चौंक पड़ा यह सुनते ही मैं, देखा एक महात्मा है, दर्शन था तेजोमय इसका, जचते पुण्य आत्मा। महाराज जी कहते, जब मेरे कानों में ये आवाज पड़ी तो मैं एकदम से चौंक पड़ा कि मेरी परिस्थिति को किसने भांपा। तो मैंने देखा एक महात्मा जी थे, जिनके चेहरे पे इतना तेजोमय था, और वो कोई पुण्य आत्मा मुझे जच, कोई पुण्य आत्मा थे। बहुत जब तब उन्होंने कर रखा था, मुझे ऐसा मेरे मन में भाव आया। बोले जब भी महात्मा जी, क्या बतलाऊं उलझन अपनी, आठ व्यस्त 8 दिन से हूं इसमें सुलझाने को यह। कहते कि मैंने महात्मा जी से बोला कि मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं 8 दिनों से व्यस्त हूँ, मतलब मैं बिजी हूँ, किस में बिजी हूँ, कि मैं अपने हृदय की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा। कि मेरा एक हृदय मुझसे कह रहा है कि विद्या लेनी है, और एक हृदय मुझे अंदर से रोक रहा है, मुझे कोई समाधान मिल नहीं पा। द्वारे तक विद्यालय के आसानी से आ जाता हूँ, सोच सोच कर कई दिनों से ठिठक ठिठक रह जाता। कहते हैं कि विद्यालय के दरवाजे तक तो मैं आसानी से आ जाता हूँ, कि मेरा मन मुझे ले आता है, लेकिन दरवाजे पे आते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है, कि मैं विद्यालय के अंदर पैर नहीं रख पाता हूँ। ये स्थिति मेरी 9 दिन से है, मैं उसी में ही व्यस्त हूँ, और मैं कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे आखिरकार करना क्या है। फिर क्या कहते हैं, रोक रही जाने अंदर से द्वंद युद्ध सा छिड़ा हुआ, वशीभूत हूँ अंदर सुन के जैसे कि हूँ बंधा हूँ। क्या कहते हैं, उनको अपनी व्यथा सुना रहे कि मुझे नहीं पता, ना जाने अंदर से मेरे कौन सा युद्ध चल रहा है, क्या क्या स्थिति चल रही है, द्वंद युद्ध चल रहा है, कि मैं इन, और सबसे बड़ी बात है कि मैं फैसला नहीं ले पा रहा, मैं इन इसी के वशीभूत हूँ, मैं अपने मन के वश में हूँ, मेरा मन मुझे कहीं टिकने दे ही नहीं रहा है। और जैसे कि वो मुझे बांध लेता है, मेरे मन में जो भी विचार आता है मैं उसी के पीछे पीछे चल पड़ता हूँ, मैं उसके खिलाफ कोई कार्य कर ही नहीं पाता हूँ। मेरी ये परिस्थिति है, जिसकी वजह से मेरा तन मुझे भगाए। विवश लौटना पड़ता है यहाँ से, समझ न आती है लीला, आप अगर समझा सकते हो मुझ पर होगी पड़ी। कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने मन से इतना उनके वश में हूँ, मेरा मन कहता है विद्यालय चलो तो मैं चला जाता हूँ, और यहाँ आके ये मुझे बाहर खड़े करके इतने द्वंद होते हैं मेरे अंदर की, नहीं जाना नहीं जाना। एक मन कहता है जाना है, और एक मन कहता है नहीं जाना। आप अगर मुझे समझा सकते हो, मेरे इस द्वंद को खत्म कर सकते हो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, कि आप मुझे एक सही मार्ग, एक सही रास्ता बताइए, जिसे मैं चुन सकूं, और मैं अपनी आगे की राह चल सकूं। अपने मुंह से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे, क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल होगा तुमको इस। कहते हैं कि महात्मा जी ने जब ये बात मेरे मुख से सुनी, तो महामुनि क्या बोले, क्या लोगे तुम लौकिक विद्या का, क्या करोगे, लौकिक विद्या लेके करोगे क्या, परमात्मा थोड़ी ना, इतने इतने जनों ने थोड़ी ना कोई परमात्मा पा लिया। तुम अगर परमात्मा को पाने चाहते हो तो सुनो तुम्हें क्या करना है। पेज नंबर 31। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त करना चाहो जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगतनाथ को अपने। महाराज जी कहते हैं कि अगर विद्या ही पाना चाहते हो, कुछ पाना ही चाहते हो, तो पार की विद्या को पाओ, पारलौकिक विद्या पाओ, परमात्मा को पाने का रास्ता वो प्राप्त करो। और अगर तुम पाना ही चाहते हो कुछ, तो जगन्नाथ जी जाओ, और जगत के नाथ को तुम। सुंदर सा जी महाराज जी मथुरा का लक्ष्य करके यात्रा कर रहे थे, अब यहाँ से महाराज जी का लक्ष्य बदल जाता है, जगन्नाथ की यात्रा के लिए अपनी तैयारी करते हैं। दर्शन साक्षात होंगे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे, जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। क्या कहते हैं महात्मा जी,
कि जाओ, तुम्हें दर्शन, साक्षात दर्शन देंगे जगन्नाथ, और तुम्हारा कल्याण भी कर देंगे, और तुम्हारी झोली भी विद्या से भर देंगे। जब परमात्मा मिल जाता है तो हर तरह की इच्छाएं भी पूरी हो जाती है, हर तरह की विद्या भी पूरी हो जाती है। वे तुम्हें पूर्ण रूप से भर देंगे। महाराज जी को ये महात्मा जी ये आशीर्वाद कि पूर्ण रूप से तुम्हें पूर्ण अति पूर्ण कर देंगे। हो गए अलग कहकर इतना, हम तकते रह गए कहाँ गए, दोहराते थे मनी मन में जो महापुरुष ने वचन। कहते हैं कि वो महात्मा जी इतनी बात कही, उन्होंने वो अलग हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो, और मैं इधर उधर देखता ही रहा, पर वो मुझे दोबारा दिखे नहीं। और मैं, कहते हैं कि मैं तकता ही रह गया कि चले कहाँ गए, कि मैं कुछ और बात पूछता, कोई बात करता, उससे पहले वो अंतर ध्यान हो गए। और महाराज जी कहते हैं कि मैं मन ही मन उनकी बातों को दोहराने लगा, कि अपने दोनों मन को समझाने लगा, भाई अब मुझे जगन्नाथ जाना है, ना मुझे विद्यालय में जाना है, ना मुझे कोई शिक्षा लेनी है, ना मुझे करना, भाई मुझे तो परमात्मा को पाना है। मतलब अपने मन को एक फैसला महाराज जी कहते हैं कि मैंने सुना दिया कि मैंने ये ही करना। सुंदर साथ जी, मन को फैसला सुनाने के बाद जब महाराज जी को रास्ता मिला जगन्नाथपुरी जाने का, उसके बाद क्या होता है, भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन के लक्ष्य, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता मारा मार्ग। कहते हैं कि महात्मा जी ने जब मार्ग बताया तो मुझे ऐसा लगा जैसे भटके को कोई सहारा मिला, डूबे को तिनके का सहारा मिला, और मैंने एक लक्ष्य बांध लिया, कहा जगन्नाथपुरी जाने का, और उसके बाद मेरा मन भी शांत। राय जी कहते हैं मैं अपने अपने मन को भी मैंने शांत पाया, जब मैंने एक लक्ष्य ले लिया जगन्नाथ की तरफ जाने का, उसके बाद मन ने मुझे नहीं भगाया, एक लक्ष्य हो गया। संतोष भराता शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हो, जैसे संघर्षण का मेरे उर में एकदम प्राणा। कहते हैं कि अब मैं बात भी कर रहा था, जैसे मेरे मुख से शब्द निकल रहे थे, या जो भी शब्द मैं बोलता था, मेरे उन शब्दों में संतोष था, और मेरा मन एकदम से शांत हो गया था। अब मेरे मन में कोई द्वंद नहीं था, अंदर से कोई युद्ध नहीं चल रहा था। महाराज जी कहते हैं कि मेरे उर में भी एक संघर्ष का प्राणांत, कि जो संघर्ष द्वंद की युद्ध चल रहा था, उसने मुझे मुक्ति मिल गई थी, और मैंने जगन्नाथ की यात्रा करने की ठान ली थी। अब जगन्नाथ की ओर थी, मन में उठी उमंग, पर पैसों से और से बिल्कुल हम न। महाराज जी कहते हैं कि अब जगन्नाथ के ऊपर, अब मेरा मन जगन्नाथ की तरफ जाने को, मैं उसमें उमंग भर गई थी, और लेकिन हमारे पास पैसों के मामले में कुछ था नहीं, बिल्कुल खाली। सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी हमें इस प्रसंग से हमें ये समझाना चाहते हैं कि माया का कोई कार्य होता है तो हमारा एक मन हमें कहता है कि हमें कर लेना चाहिए, और एक मन ये कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए। इस द्वंद में हम कई कई दिनों तक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में रहते हैं, और हम कोई फैसला नहीं कर पाते। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये समझाना चाह रहे हैं कि महाराज जी तो माया में थे ही नहीं, माया का कोई कार्य तो उनके हाथ में था ही नहीं, ना ही उन्हें कोई पत्नी का उन्होंने दोबारा जिक्र किया, ना बेटी का जिक्र किया, ना कोई उनका बिजनेस था जिसकी वजह से वो चिंता या उनके मन में द्वंद होता। सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि धर्म में भी द्वंद होती है, हृदय में द्वंद होता है। कैसे सुंदर साथ जी, मन हमारा हमें भगाता है। जब मैं एकांत में बैठी हूँ, घर में अकेले हूँ, तो मन क्या कहता है, चलो वाणी पढ़ लेते हैं। वाणी पढ़ने बैठो तो मन ये कहता है, अरे भाई वाणी तो सबके सामने भी पढ़ी जा सकती है, थोड़ी देर चितवन कर ले। चितवन में बैठते हैं तो मन कहता है नहीं ये कर लेते हैं, माला कर लेते हैं। फिर मन ये कहता है नहीं कुछ और कर लेते हैं, मंदिर की सफाई कर लेते हैं। अच्छा ये नहीं तो कुछ भी करेगा, मन सब कुछ करेगा। मन भजन भक्ति में नहीं लगने देगा, उस समय को खराब करेगा, लेकिन अपना भोजन हमेशा हमेशा के लिए त्यागेगा, खाने पीने को हमेशा त्याग। सुंदर साथ जी, यहाँ खाने पीने की चीजें, ये खाने पीने की वस्तुओं की बात नहीं कर रहे मैं,
महाराज जी यहाँ मन के खाने की बात कर रहे हैं। मन का खाना क्या है? विचार करना, कल्पना ही करना। मन कल्पनाएं करेगा, बेफिजूल की कल्पना। अरे चितवन में बैठते हैं धनी मिलेंगे, अरे वाणी मंथन करते हैं धनी मिलेंगे। तो मन टिकने नहीं देता, मन अपने खाने का सामान हमेशा अपने पास रख, मन भटकाता ही रहता। तो उस समय महाराज जी कहते हैं कि मन के साथ हमारा तन भी भटकता, जब हम अपने मन के वशीभूत, मन के वश में होके हमारी इंद्रियां वैसा ही कार्य करने लगती हैं। मन ने कहा नहीं नहीं, चितवन ही नहीं करते, मेरा मन नहीं लग रहा, चलो अपने कोई बैठक सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। जब हम बैठक भी अटेंड करते हैं तो हमारा मन उसमें भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने हमारे उस एकांत के समय को खत्म करना। समय की ही बर्बादी करता है, समय ही खाता है मन, विचारों से, कल्पनाओं से हमें भगा के। तो इसमें महाराज जी क्या कहते हैं, जो महाराज जी बात समझाते हैं, वो ये समझाते हैं कि यहाँ उन्हें महात्मा जी किसी ना किसी रूप में मिले, वहां हमें हमें अपनी वाणी का भी सहारा ले सकते हैं, हम किसी के शब्दों का भी सहारा ले सकते हैं, अभी तक के किसी प्रसंग का भी सहारा ले सकते हैं। लेके बस अपने, अगर मन भाग रहा है तो मन को भागने दीजिए, लेकिन अपने तन को टिका, तन को एक जगह पे टिका के जो भी करना है बस वहीं पे ही बैठे बैठे, और मन को अपने देखिए दृष्टा बन के कि मन आपको कहाँ भगा रहा है। धर्म में भी सुंदर सा कुछ और, माया के लोगों का विचार नहीं करेगा तो सुंदर साथ का विचार करे, सुंदर साथ के बारे में सोचेगा, उन्हीं की बात हमें हृदय में बताएगा, वो ऐसा ये वैसा, वहां ऐसा हुआ वहां वैसा हुआ, मतलब दोनों तरह की बातें समझाएगा। माया नहीं चितारी तो धर्म चितारा, बात तो सुंदर साथ जी वही हुई, हुआ तो समय ही खराब। अब महाराज जी भी यहाँ कहते हैं कि 8-9 दिन मेरे खराब ही गए, ना मैं जगन्नाथ जा पाया, तो मैंने मेरी मन की चाल को समझ ली। सुंदर सा जब महात्मा जी के कहने पे उन्होंने निश्चय कर लिया, दृढ़ लक्ष्य ले लिया, तो उसके बाद उन्हें उन्होंने अपने मन को बोला कि मैंने जगन्नाथ ही जाना है, तो मन ने भी उसी तरह की डायरेक्शन। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी एक बात और भी समझा, ध्यान से कि मन का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं ना, हृदय में जो लक्ष्य हम ले लें, तो मन उसी तरफ ही कार्य करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम गलत हो चाहे सही हो, हम लक्ष्य ले लेते हैं ना कि नहीं गलत काम ही हो, अगर हम उसे करने के लिए ठान लें तो हमारा मन उसी तरफ कार्य करने लगता है, उसी तरफ की बातें बताता है। और अगर कोई लक्ष्य सही लक्ष्य ले ले तो उसी तरफ की बातें करता है। तो हमें अपने हृदय में क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि पे विवेक बिठा के अपने विवेक से उस लक्ष्य को लेना चाहिए, या किसी सुंदर सा से बात करके भी हम कोई लक्ष्य ले सकते हैं, किसी जिससे हमें संतुष्टि मिलती हो, या जिसकी बात पे हमें यकीन हो कि हमें वो निस्वार्थ भाव से हमें फैसला देगा, तो हम आगे की राह उससे पकड़ सकते हैं, वाणी के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। या ये जो अब महाराज जी का ये समय है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमें करना है, तो ऐसे ही माया में तो ये होता ही है कि हम किसी से राय कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, माया में तो हम चिंतित रहते ही हैं। चिंता डिप्रेशन का कारण ही यही है सब। अब आगे आगे महाराज जी अपने मन को जीतेंगे, और महाराज जी कैसे अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और मन के कहे से ही महाराज जी चल रहे थे, मन के बहकावे में चल रहे थे, तो ऐसे लगते थे देखे हुए भी। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा जी ने क्या कहा कि जैसे कुश्ती से कोई पहलवान थक के हार के नहीं आ जाता, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई थी। महाराज जी क्या कुश्ती लड़ने थोड़ी ना गए थे, लेकिन शरीर इतना थक गया था मन के भगाने से, मन की भागम भाग से चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई। सुंदर सा जी ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम किसी चिंता डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे हमारे चेहरे पे भी यही भाव होता है, जब हम आनंद में नहीं। तो अब महाराज जी ने कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, कि कैसे मन ने उनको भगाया, और महाराज जी ने उनको स्थिर किया, और आगे आगे भी मन के वश में इंद्रियां क्या क्या कार्य कर जाती हैं उसको कैसे कंट्रोल किया, ये महाराज जी हमें बताएंगे।
अगले अगले प्रसंग कहे तो अगला प्रसंग अभी पढ़ लेते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? मन के बारे में किसी ने कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, या क्लियर है? आगे पढ़ूं? पेज नंबर 31, आगे पढ़ू। महाराज जी कहते हैं कि हमने जगन्नाथ की यात्रा के लिए, अब मेरे मन में उमंग भर गई, लेकिन मैं पैसों से बिल्कुल तंग था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अब महाराज जी आगे क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। थे 5 रुपए नगद पल्ले, जो धर्म गवा कर लाए थे, कलकत्ते से जब चले मिले तो साहब ने दिल। महाराज जी कहते हैं कि 5 रुपए पल्ले के, 5 रुपए और मथुरा के टिकट का पास दिया था मैंने। और महाराज जी क्लियर बोल रहे हैं सत्य भाव से कि क्या धर्म गवा कर लाए थे, कि धर्म गवाया था वहां पे, इन नीची जाति वालों के हाथ का खाना खाया था, धर्म तो रहा ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि धर्म गवा कर लाए थे, कलकत्ता से जब चले फिर साहेब ने दिलवाए। कहते हैं कि जो साहेब थे उन्होंने 5 रुपए दिलवाए थे जब कलकत्ते से चले थे। अब महाराज जी उस 5 रुपए का भी हिसाब देते थे। बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुंचे, तो हमें देख एक पंडे ने गंगा पे आकर हमको पीछे। अब महाराज जी बनारस की बात है, क्या बता रहे हैं कि जब हम वहां से छूट गए थे तो हम खुश थे कि हम वहां से छूट गए, और 5 रुपए थे हमारे पास, तो हम गंगा पे ना नहाने चले। जब हम गंगा पे नहाने गए तो एक पंडित ने हमें गंगा में खींच ली। अर्पण तर्पण प्रारंभ किए, चंदन से मस्तक आलेपा, कुछ मना करने पर हमने थोड़ा 1 रुपया जाट ऐठा। क्या कहते हैं अर्पण तर्पण, मतलब पता नहीं कौन से प्रवचन, अर्पण तर्पण बोल के उन्होंने मेरे माथे पे चंदन लगा दिया, कि हमने कुछ मना भी किया, लेकिन उसने हमसे 1 रुपया दक्षिणा के रूप में ऐंठ लिया, ले लिया, हमने दे दिया। कहते हैं अब चार नगद रुपए बाकी, और जगन्नाथ की घर टहनी, उन महापुरुषों के वचनों ने पूरी की पूरी मेरी अवगानी अगवानी। महाराज जी कहते हैं कि अब 4 रुपए मेरे पास नगद बचे, सुंदर साहब जी, और मैंने जगन्नाथ की ठान रखी थी, और महापुरुषों के वचन का मेरे पे इतना प्रभाव था कि अब मैंने अपना फैसला बदला नहीं। मेरा फैसला दृढ़ था कि मैंने अब जगन्नाथपुरी ही जाना। 2.5 रुपए में कंबल लिया एक, 2 पैसे रोज चने चाबे, इतने पर ही संतोष किया, पानी पीकर दिन का। महाराज जी कहते हैं कि 2.5 रुपए का मैंने कंबल लिया, और 2 पैसे के रोज चने चाबे, सुंदर साहब जी। महाराज जी कहते हैं जो 8 रोज महाराज जी इधर उधर जो विद्यालय में आते जाते रहे, तो 2 रुपए के चने ही खाया, 2 पैसे के चने खाया करते थे। महाराज जी कहते हैं इतने में ही संतोष किया, और पानी पीकर दिन काटे। महाराज जी का, अब महाराज जी यहाँ पे भी हम एक सिखापन देते हैं। हमारी रहनी क्या है सुंदर साहब जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप अपने पे ना दीजिएगा, कि हमारे पास थोड़े से पैसे ज्यादा आएंगे तो हम पार्टियां करने चल देते हैं। थोड़े से पैसा ज्यादा आया तो हमने क्या कहा, छोटा घर छोटा है, ऊपर एक माला डलवा लेते हैं, एक एक मंजिल और बनवा लेते हैं। छोटी गाड़ी है, चलो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। इस तरह की हमारी भावनाएं हो जाती है। जब हमारे पास धन आता है तो हम कुछ भी अपने मन चाह करने की इच्छा करते हैं, अपने मन में जो इच्छाएं दूर होती हैं उसे पूरी करते हैं। पर महाराज जी कहते हैं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना था। 2.5 रुपए का मैंने कंबल लिया, 2 पैसे के रोज चने चाबे, और मैं पानी पी के संतोष कर लिया, और मैंने इस तरह से दिन काटे। 4 आने ख, हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ। अब था शेष 1.25 रुपया हम पे, जो एक वैष्णव वैष्णव ने। महाराज जी कहते हैं कि इतने दिनों में 4 आने हमसे खर्च हुए। सॉरी, क्या कहते हैं कि 4 आने हमसे खर्च हुए थे जब यात्रा का प्रारंभ हुआ। इस तरह से महाराज जी कहते हैं 2.5 रुपए का कंबल लिया, 2 पैसे के रोज चने चाबे, 4 आने खर्च हुए थे, तो 1.25 रुपया शेष रह गया था 5 रुपए में से। उस समय तो 1.25 रुपया भी बहुत होता था सुंदर साहब जी। जो एक वैष्णव ने भाप लिया, जो एक वहां पे पंडित टाइप कोई होगा उसने भाप लिया, वे थे एक महात्मा ही, आकर बोले क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी। वो भी एक महात्मा के रूप
में ही थे। महाराज जी के पास आके भी कहते हैं, क्यों ब्रह्मचारी, तुमने कहीं जाने का फैसला किया है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ की यात्रा कर रखी है आपने? तैयारी कहाँ की यात्रा की कर रखी है? पेज नंबर 32। श्री जगन्नाथ के दर्शन करने का अपना इरादा है, उनसे भी अनुमति दी अपनी, जैसे वह भी हमारा। महाराज जी कहते हैं, मैंने कहा कि हमने जगन्नाथ जाके दर्शन करने का इरादा कर रखा है। तो महाराज जी कहते हैं उसने भी अनुमति दी कि हाँ भी चलो चलो अपने जगन्नाथ चलते हैं, कि वो भी ऐसा लग रहा था कि जाना चाहती। बोला, ये अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, वे पैसे हमने उन्हें दिए तो ये लो, फिर से तुम रखना। महाराज जी कहते हैं कि जब उसने मुझे ये बताया कि मैंने भी जगन्नाथपुरी जाना है, तो मैंने तो वो बोला कि अच्छा अपना संयोग बना। महाराज जी कहते हैं अच्छा चलो, एक से भले दो, दोनों ही जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं मैंने वो 1.25 भी उसके हाथ में दे दिया कि चलो तुम साथ में चल ही रहे हो, अब मैं क्यों इन पैसों का बोझ ढोऊं। जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम्ही, अब जगन्नाथ ही जाना है तो साथ साथ तो हो तुम ही। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको कहा ये लो 1.25, जहाँ खर्च करना हो तुम करना, और ये अपने पास रख लो, जगन्नाथ ही तो जाना है, साथ साथ ही तो चल रहे हैं, कोई समस्या होगी तो देखी। वे पैसे उनको सौंप दिए, जिस जगह खर्च होता करते, एक तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले जो आगे बढ़ते। महाराज जी कहते हैं मैंने उनको वो पैसे छोड़ सौंप दिए, जहाँ पे खर्च होता वही करते, ऐसे हमारी आगे चल जगन्नाथ की ओर चलने की यात्रा शुरू। 16 दिन उस उन पैसों से हम दोनों ने दिन गुजारे, जब निपट गया धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान। महाराज जी कहते हैं 16 दिन, 16 दिन हमने उन पैसों से दिन गुजारे, कि वो 1.25 हमारा कितने दिन चले, 16 दिन चल गए। और जब धन निपट गया ना सुंदर साथ जी, तो साधु भी अंतर ध्यान हो गए। महाराज जी कहते हैं कि धन इधर धन निपटा और उधर साधु का आता पता नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो उनके साथ तभी तक था जब तक उनके पास धन था। सुंदर सा जी, माया में तो ऐसा ही होता ही है। अब धर्म में भी ऐसा देखते चले जाइए, ये महाराज जी बता रहे हैं कि धर्म में भी क्या होता। गांव से बचकर पढ़ते हम विश्राम किया करते, जब वृक्षों के नीचे